सुलेमान, गलत संगति मत करिह। ऐसे परमेश्वर कहला से सुलेमान सोचले हम महान ज्ञानी हैं, हमके के बदल सकेला, हमके के बिगाड़ सकेला। तब परमेश्वर उनसे कहले महान ज्ञानी सोच करके घमंड से मत भर जइह, पहले कहत हैं ओके कर, बेकार तरह से अन्य जाति से संगति मत कर। कहला से सुलेमान सोचले हमके के बदल सकेला, हमके के परमेश्वर से दूर कर सकेला। प्रिय, जब परमेश्वर के आज्ञा के और वचन के अनदेखा जब कर देबे ली तबे रउआ गिरे खातिर पहला कदम बढ़ाइला। फिर का भइल जानत है रउआ? जेकरा से प्रीति मत रखिए कहल गईल है, उन्हीं से सुलेमान प्रीति कैलेन। त सुलेमान जैसे महान ज्ञानी परमेश्वर से दूर भइलेन। देखे के पहला राजा 11:4। अतः जब सुलेमान बूढ़ा भइले तब उनकर स्त्री उनकर मन पराया देवता की ओर बहका दिहली, और उनकर मन उनकर पिता दाऊद के जैसे अपना यहोवा परमेश्वर पर पूरा रीति से लागल ना रहे। फेर दिहली सुलेमान के परमेश्वर से उ लोग दूर कर दिहल। कारण रहे गलत संगति के, कारण बेकार के रिश्ता। बाटे का केहू यहाँ नौकरी कैला के जगह में बेकार के परिचय, ये लड़का से वो लड़की से परिचय कैल। राउर पत्नी है, राउर पति हमें पता नहीं, बगल वाला से पूरा बातचीत, पता नहीं बगल वाला से पूरा बात कैल, उनकरा विषय में पूरा जानकारी लिहल। उनकर पति कैसन बाड़े, उनकर पत्नी कैसन बाड़ी, वो दोनों के संबंध कैसन बाटे। राउर पति रौरी साथे अच्छा से रहलन का, राउर पत्नी रौरी साथे अच्छा से रहली का। इस तरह से बेकार की जानकारी और सवाल, बेकार के प्रेम और मित्रता बाटे का हमनी के बीच में केहू के। सावधान, सुलेमान के कई पत्नी चाहत रहे और रहे, बाकी पता नहीं कहाँ, और पत्नी चाही और पत्नी चाही और पत्नी चाही। वो कहाँ तक पहुंच गई ने कहला से 700 प्लस 300 सब मिला के 1000 पत्नी। हेलो भैया, राउर का हाल बा? कितना लोग से परिचय बा? बहन जी, कितना लोगों से परिचय बा? ऐसन बेकार के परिचय, ऐसन बातचीत, ऐसन बेकार के चैटिंग और ऐसन फोन कॉल और ऐसन बेकार के मित्रता रउआ के प्रभु से दूर कर दे, पवित्रता से दूर कर दे, परिवार के शांति हटा दे, आत्मिकता के दूर कर दे, पवित्रता के दूर कर दे। सुलेमान जैसे ज्ञानी के ही वो बेकार के मित्रता और स्नेह, प्यार, परिचय परमेश्वर से उनके दूर कैलस। आज हम पूछे थे रोरी जीवन में रुआ के करो साथ में बेकार के केहू से परिचय करत हैं का? ओके कट कर दें। प्रिय, जवानी में ही हम एगो फैसला कैले रहली, कब ही कोनो लड़की के अपना नजदीक हम बिल्कुल आवे ना दे, केहू से परिचय भी ना करे के बा। ऐसे निश्चय हम फैसला कर लिहली। परमेश्वर हमरा के ये अद्भुत बहुमूल्य सेवकाई के दिले हमें, एमा हमरा के आगे बढ़े के हुए तो हमरा के निश्चय ठोस निर्णय लेवे के बा। कौनो स्त्री से बात नहीं के करे के। यही से हमनी के कलवरी टेम्पल में सेवा करे वाला भाई लोग, सेवा करे वाली कौनो सिस्टर से बात ना करेलन। सेवा करे वाला कौनो बहन, सेवा करे वाला कौनो भाई से बात ना करेली। प्रिय, जीवन में हमनी के कोनो मजबूत फैसला के करे के बा। हम हमेशा अपना बेटा लोग के बताइला, जीवन में 3 गो मजबूत फैसला के करिह जा। 3 गो चीज से सावधान रहिए जा। इंग्लिश में ओकर नाम जी से बा शुरू होखेला। पहला है गर्ल, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है ग्लोरी। स्त्री, धन, महिमा। स्त्री, धन,
महिमा। प्रिय, ये तीनों में सबसे खतरनाक का हुए बता सकेला? भाई लोग, स्त्री, धन, महिमा में तीनों में सबसे खतरनाक का बा? जानत हई? स्त्री। बहुत अच्छा बात हवे, कृपया सुनी। स्त्री नहीं। बहुत बार बहुत से लोग सोचेला कि स्त्री है बाकी स्त्री ना है। सबसे अधिक खतरा स्त्री बिल्कुल ना हवे। सबसे अधिक खतरा धन से है। प्रिय, हमन बाइबल में देखे लीजा धन के लोभ सगरी बुराई के जड़ है, ऐसे हमन देखे लीजा। हम अपना बेटन से कहलें ये तीनों के अपना निकट मत आवे दीह। धन के प्रति लोभ या कोनो लड़की के प्रति मोह के दृष्टि या नाम कमाए के बा ऐसन सोच अपना नजदीक बिल्कुल ही आवे मत दीह। रोरी जीवन में भी बेकार के मित्रता के, बेकार के संगति के जगह मत दें। उ रउआ के परमेश्वर से दूर कर दे। सुलेमान के जीवन में आखिर उनकरा के कितना दूर ले गए जानत हई? बाइबल में लिखल बा पहला राजा 11 अध्याय 4 वचन में, अतः सुलेमान जब बूढ़ा भइले तब उनकर औरत उनकरा मन के पराय देवता की ओर बहका दिहली। 7वां वचन, ओ दिनन में सुलेमान यरूशलेम के पहाड़ पर मुआबिन के कामेश घृणित देवता खातिर के और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता खातिर एक ऊंचा स्थान बनौले और अपना सगरी अन्य जाति औरतन खातिर जौन अपना अपना देवता खातिर धूप जलावत रहली और बलिदान करत रहली, उ ऐसने ही कैले। प्रिय, का हम सुलेमान जैसे ज्ञानी जे परमेश्वर के भवन के बनावल उ ऐसन कर सकेलन? दूसरा देवता लोग के साथ बैठ के बलिदान चढ़ावे के कल्पना कर सकीला? काहे ऐसन भइल? सुलेमान जैसा राजा ही काहे ऐसन स्थिति में आ गए? संगति। प्रिय, बुरा संगति अच्छा चरित्र के बिगाड़ देवेले। प्रिय मित्र, सावधान। प्रिय, एगो व्यक्ति एगो कोयल के पाल के रखले रहले जौन बहुत अच्छा गीत गावत रहली। वो कोयल के उ बात करे के भी सिखा दिहले। का सिखौले? सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग कहे से गुड मॉर्निंग कहत रहे। रात में सुतला के पहले गुड नाइट कहला से गुड नाइट कहत रहे। उनकरा के बात करे भी वो व्यक्ति सिखा दिहले। वो जब भी वो कोयल के देखत रहले बड़ा खुश हो जाइल करत रहले। एक बार दूर यात्रा में जाए के रहे उनके, ओके देख के तरस आइल। वो सोचले हर दिन पास में रहिला एकर टाइम पास हो जाला, बाकी हम जात हई वो अकेला हो जाई। वो सोचले ओकरा पिंजरा में जौन खाना चाहिए ओकरा के वो सब रख दिहले। इतने में एगो कौवा वहां आइल। ओके देख के इनके एगो विचार आइल कि ये कोयल के साथ एक कौवा के रख देब त जब हम घरे लौट के आ जाएब त खाली ई कोयल ही नहीं, ई कौवा भी कोयल के साथ गुड मॉर्निंग गुड नाइट कही त इहो बात करी तो कितना अच्छा हुई। सोच के वो कौवा के पकड़ के पिंजरा में रख के वो चल गए। अब जे दूर चल गए रहे वापस आवत समय मन में बड़ा विचार आवत रहे। वो कौवा अब हमके देख के गुड मॉर्निंग कही या गुड नाइट कही, अच्छा है पूछी या फिर वो का कही, ऐसे वो कौवा का कही, कौवा का कही। सोचत जब घरे अले ओकर कोयल उनकरा के देख के काऊ ऐसे बोलस। कोयल का बोलस? कौवा गुड मॉर्निंग बोलल भूल गई। लौट के जब अले त कोयल के गुड मॉर्निंग के बदले काऊ बोलस। रुआ कौनो कौवा जैसे व्यक्ति से संगति करत हई का? सावधान। रुआ उहे सीखब, वही काम के रुआ करब। यही से प्रभु में हम विनती करत हई। परमेश्वर से दूर होखे वाला में लक्षण का दिखाई देला जानत हई? अनावश्यक मित्रता। परमेश्वर से दूर जाए वाला लोगन में दिखाई दे वाला लक्षण का हुए जानत हई? पाप में जिए वालन के साथ अनावश्यक क्लोज फ्रेंडशिप। परमेश्वर से दूर रहे वालन में का दिखाई देला जानत हई? धोखा दिला के स्वभाव, दगा देवे वाला स्वभाव, झूठ बोल के जीवन बिताए वाला स्वभाव। परमेश्वर से दूर होके जिए वालन में स्वभाव का दिखाई देला जानत हई? जीवन बेकार बा ओके जरूरी बना लिहल। परमेश्वर से दूर होके वालन में दिखाई दे वाला लक्षण कहा जानत हई? क्रोध, आवेश, द्वेष करे के स्वभाव और ईर्ष्या। और अंत में परमेश्वर से दूर होके वाला
लोगन में दिखाई दे वाला लक्षण कहा जाना था। प्रार्थना के प्रति भक्ति ना भइल। केकरा प्रति? प्रार्थना के प्रति भक्ति ना होखल। प्रभु यीशु मसीह के उनकर चेला छोड़ के चल गईले। ये विषय के हमन जानत हई मत्ती रचित सुसमाचार में 26 अध्याय 35वां पद। पतरस उनकरा से कहले, यदि हमरा के तोहरा साथ मरे के पड़े तो भी हम तोहरा से हम कबहू ना इनकार करब। प्रिय पतरस कहत हमें यीशु मसीह से हम मर जाए तबो भी हम तो के ना छोड़ब और हम रउआ से कबो मुकरबे ना करब। अच्छा बा, अच्छा फैसला। लूका के सुसमाचार ओकर 22वां अध्याय 40वां पद। लूका के सुसमाचार ओकर 22 अध्याय 40 पद के पढ़त हई। वो जगह पहुँच के उनकरा से कहले, प्रार्थना कर जा कि तुहन लोग परीक्षा में मत पड़ जा। प्रार्थना कर जा कि तुहन लोग परीक्षा में मत पड़ जा। ऐसे उनकरा से कहले, प्रार्थना कर जा, परीक्षा में मत पड़ी, शैतान के अधीन मत होखी, यही से प्रार्थना कर जा। 42 वचन। हे पिता, यदि रउआ चाही तो कटोरा के हमारा पास से हटा लें। ऐसे वो प्रार्थना कैले। ओकरा बाद 45 वचन। तब वो प्रार्थना से उठले और अपना चेलन के पास आके उनके उदासी के मारल सूतल पौले और उनसे कहले, काहे सूतत हव जा, उठ, प्रार्थना कर जा कि परीक्षा में मत पड़ जा। प्रिय, निश्चय वो प्रार्थना करे के समय रहल। यीशु मसीह के ऊपर क्लेश आवे वाला रहल। यीशु मसीह भयानक मृत्यु के सामना करे जात रहले। एगो भयंकर विषम परिस्थिति में से जब यीशु जी जाए वाला रहले, प्रभु बहुत प्रार्थना करत रहले। वही समय इनकर चेला काहे वाला ई लोग भी वही क्लेश में जा सकलन। यही से ना पड़े, प्रार्थना कर जा। ऐसे कि यीशु जी कहले तो का कैले, वो सूत गईले। परमेश्वर से दूर जिए वालन में एगो सहज लक्षण का हुए रउआ जानत हई का? प्रार्थना कैला के समय में सूत गईल। प्रार्थना खातिर समय के अलग ना कैल, प्रार्थना करे खातिर ना झुकल, प्रार्थना खातिर घुटना टेके के मन ना होखल, प्रार्थना करे खातिर समय ना होखल। परमेश्वर से दूर होखे वाला और शैतान के अधीन होखे वाला लोगन में दिखाई देवे वाला लक्षण ये है। प्रिय, कुछ लोग ये कहेला कि पता नहीं काहे बाइबल पढ़े खातिर जैसे ही हम बाइबल खोले नी तो नींद आ जाले, बहुत ही हमके नींद आवेला। फिर शॉपिंग मॉल जाइला से काहे ना आवेले? टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखला से नींद ना आवेला, आलस भी ना आवेला, न घर के काम रसोई के काम ध्यान आवेला। तब वो समय नींद काहे ना आवेला? कृपया सुनी जा, जे वचन सुने खातिर और प्रार्थना करे खातिर समय के अलग नइखे कर पावत, घुटना नइखे टिक पावत, प्रार्थना नइखे कर पावत और वचन पढ़ला के मन नइखे होखत, सुनी जा। परमेश्वर से दूर होखे वाला रास्ता में से उ चलत हवन जा। आई जा, पढ़ी जा। प्रार्थना करे कहला से पतरस का कैले? सूते लगले। पतरस का 1 घंटा भी जाग करके ना रह सकेला? प्रभु उनसे पूछले। प्रार्थना के जीवन से पीछे हटला से, प्रार्थना कैला में लापरवाही कैला से वैसे का होखेला? हमन परमेश्वर से दूर जाइलिन जा। मत्ती ओकर 26 अध्याय 58 पद पढ़े के आई जा। पतरस दूर ही दूर उनकरा पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गईले और भीतर जाके अंत देखला के प्यादा लोग के साथ में बैठ गईले। यीशु के पीछे वो कैसे चलत रहले? दूर से या पास से? यानी यीशु से दूर भइले या पास भइले? दूर हो गईले। वो इतना दूर हो गईले कि कुछ समय के बाद में 69 वचन। पतरस बाहर आंगन में बैठल रहला कि एगो दासी अइली और उनकरा से कहली कि
गलील के यीशु के पास तू रहला का? ऊ तो सबकरी सामने कह के इनकार कैले कि हम नहीं जानत कि तू का कहत हऊ। 71 पद। जब वो बाहर डेवड़ी पर गईले तो दूसर दासी उनके देख के वहाँ जे लोग रहे उनसे कहले, इहो तो यीशु नासरी के साथ रहले। वो शपथ खा के फिर से इनकार कैले, हम वो आदमी के नहीं जानत। फिर से इनकार कैले। थोड़ी देर बाद लोग तो जे वहाँ खड़ा रहे पतरस के पास आके कहले, सचमुच तू हूँ उन्ह लोग में से एगो हवा, काहे कि तुहार बोली तुहार भेद खोल देत हवे। तब वो धिक्कारे और शपथ खाए लगलन कि हम वो आदमी के नहीं जानत। प्रिय, ऐसे शपथ भी खात रहले। सामान्यतः हम सामने वाला के भरोसा देवे खातिर माँ के कसम खात उनकर इनकर कसम खात देखे लीन जाना। प्रिय पतरस अपना झूठ के सही साबित करे खातिर शपथ भी खात हमें। काहे वो उतना दूर भइले? प्रिय मित्र, काहे वो दूर हो गईले? प्रार्थना से दूर भइला से वो व्यक्ति परमेश्वर से भी दूर हो जालन। खराई के जीवन से भी वो दूर हो जाले। अच्छा गवाही के जीवन से भी दूर हो जालन। परमेश्वर खातिर जोश से जिए वाला जीवन खातिर दूर हो जालन। अपना आसपास के लोगन से प्रभावित करे वाला जीवन से भी दूर हो जालन। परमेश्वर से दूर होके वालन में दिखाई दे वाला लक्षण में सबसे मुख्य क्या हुए जानत हैं? प्रार्थना के विषय में लापरवाही कईल। दूसरा का हुए जानत हैं? संसारिक लोग से मित्रता करके उनका सामान जियल। तीसरा का हुए जानत हैं? धोखा से भरल काम के जरिए लोगन के धोखा दिहल, झूठ से सामने वाला के धोखा दिहल। चौथा कहा जानत हैं? बेकार के चीजन के जरूरी बना करके जवन जरूरी बाटे ओके अनावश्यक समझल। पांचवा कहा जानत हैं? क्रोध, आवेश, जलजलाहट, द्वेष और ईर्ष्या। ई स्वभाव जेकरा में रहेला वो परमेश्वर से दूर होके वाला लोग हवन जा। प्रिय, यदि ई स्वभाव यदि रउआ में बात, रउआ अपना आप के सही कर लें। प्रभु में हम विनती करत हैं। आई प्रार्थना करिया। पवित्र परमेश्वर पिता, रउआ से दूर रहे वाला लोगन में लक्षण का हवे बहुत सीधा और साफ रीति से रउआ सिखौली हाँ। पिता, आज जे व्यक्ति अपना जीवन के जांच के और परख करके हाय हम परमेश्वर से दूर जात हैं, दिन प्रतिदिन शैतान के निकट जात हैं, एकरा जीवन के जरिए हमार खतरा बा, एकरा जरिए हमार अपमान बा, एकरा जरिए अपना आत्मिकता के पूरा रीति से हम खुआ देवे सच्चाई के जान के। सुलेमान जैसे ही रौरी आज्ञा के जब वो उल्लंघन कैले त महान ज्ञानी कहाय वाला सुलेमान भी वो बेकार के मित्रता और संगति में नाश हो गईले, रउआ से दूर भइले। ये सच्चाई के जान के कम से कम आज से पापमय मित्रता के अपना जीवन में छोड़ के पवित्र जीवन जिए के अनुग्रह दें। प्रार्थना के विषय लापरवाही कैला से आसानी से परीक्षा में गिर जाए के, झुक जाए के, अधीन हो के रउआ से दूर हो जाए के। पतरस के जीवन में हम देखली पिता हर एक रोज कम से कम 30 मिनट तक प्रार्थना करी जा, 30 मिनट वचन ध्यान करी जा, मनन करी जा। ऐसा अनुग्रह हम सब पर करी। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। सबको शलोम। मेरा नाम एसन्ना है। मेरे नाम में यीशु है, लेकिन मेरे जीवन में यीशु नहीं था। मैं बुरी तरह से शराब पीता था। मुझे सिगरेट और बीड़ी पीने की आदत भी थी। बाहर शराब पीता था और आते समय शराब की बोतल घर लाता था।
शराब पीने के बाद अगर शराब बस नहीं होता तो तब मेरे बड़े बेटे को शराब की बोतल लाने भेजता था। मुझसे सब लोग नफरत करते थे, इस तरह का जीवन जीता था। और एक दिन मैं कलवरी टेम्पल गया। उस दिन वचन के द्वारा प्रभु मुझसे सीधे बात किए, चेतावनी दिए। तब मैं शराब पीना छोड़ दिया, चर्च जाना शुरू किया। लेकिन सर्विस होने के बाद परिवार को छोड़कर सिगरेट पीने मैं चला गया। मैं चर्च को आता था, सिगरेट नहीं पीना सोचता था, लेकिन सिगरेट पी लेता था। वचन सुन रहे हो और बाहर जाकर गलती कर रहे हो, मुझे चेतावनी मिलती थी। एक दिन प्रभु के दास कहे, आप उपवास रहकर रोते हुए प्रार्थना करो, तब प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ऐसे कहे। और एक दिन मैं उपवास रहा और चर्च को गया। मैं प्रार्थना किया। आराधना होने के बाद मैं बाहर गया। मैं घर तक गया लेकिन सिगरेट बिल्कुल नहीं पिया। पहले मैं सुबह उठते ही सिगरेट पीने चला जाता था, लेकिन अब मैं सुबह उठकर सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई सिगरेट पीते तो सिगरेट की दुआ से भी मुझे अब नफरत होने लगा। सिगरेट पीने से मैं पूरी तरह से नफरत करने लगा। प्रभु उस आदत को पूरी तरह से निकाल दिए। प्रभु मेरे जीवन को सुधारे। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मेरा एक चाय की दुकान है। मैं दुकान में चाय बेचता हूँ और मेरी पत्नी घूमते हुए चाय बेचती है। मेरी पत्नी और मैं मेहनत से काम कर रहे हैं। हम चाय बेचते हुए प्रभु के सुसमाचार के लिए कुछ पैसों को हम इकट्ठा करते थे। और 2 बार प्रभु का सुसमाचार सुनाए। और आगे भी सुनाएंगे। हम कम तनख्वाह में खुशी से जीवन बिता रहे हैं। ये देखकर प्रभु हमें औरों के लिए आशीषदायक बनाए। अब हमारा सारा परिवार प्रभु के कृपा से बहुत खुश है। प्रभु हमारी मेहनत को देखकर चर्च जाने के लिए एक गाड़ी दिए। अब हम गाड़ी पर चर्च जा रहे हैं। वचन के द्वारा हमें हिम्मत दिए, हमारे जीवन को सुधारे। प्रभु के दास को हमारा धन्यवाद। मेरे बिगड़े हुए जीवन को प्रभु ठीक किए और हमारे परिवार में खुशियों से भरे। प्रभु को सारी महिमा मिले।
कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी। कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं, हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल के प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। अगर आप में कोई ऐसी प्रार्थना की अति आवश्यक स्थिति में से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार हैं। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है। उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए आपकी प्रार्थना की अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हैं जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या SMS करें। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।